आए हुए सारे भाई बहनों को इस आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको आशीष अनुग्रह दें। ये चौथा महीने में हमें परमेश्वर प्रवेश करने के लिए मौका दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। वचन में हम जाएंगे। आज मेरे वचन के विषय इस प्रकार है, परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता आप दया कह सकते हैं, करुणा कह सकते हैं। आज जब हम जीवित हैं तो परमेश्वर की अनुग्रह दया है, इसलिए आज हम जीवित हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। वचन क्या कहता है? तो जकरिया उसके 12वां अध्याय 10वां वचन। फिर मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना का आत्मा उड़ेलूंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं पुराने नियम का अंदर अपने दासों को और उनके परिवार के ऊपर इस प्रकार जो है कहता है, उसके साथ साथ यरूशलेम के जितने भी लोग हैं उनको ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा को और प्रार्थना के आत्मा को उंडे लगा करके यहाँ पर परमेश्वर कहता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, उसका करुणा अपरंपार है, उसका दया अपरंपार है, इसलिए आज हम जीवित हैं। क्यों? देखिए, परमेश्वर महान परमेश्वर दयालु है। उस दिन जो है दाऊद के लिए कहा है, वही वाली बातें अभी भी कलीसिया के लिए दे रहा है, प्रत्येक भाई बहनों के लिए वही करुणा में आगे बढ़ाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी जो है करुणा का आत्मा का द्वारा ही प्राप्त करते हुए आत्मा में होके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, वो आत्माएं हमें प्रार्थना करने सिखाता है। आमीन। दाऊद और उसके परिवार सिर्फ नहीं है, यरूशलेम के लोग सभी को कहता। पढ़िए बहन। जकरिया 12 का 10। नहीं, फिर मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम का पूरा यरूशलेम के वासियों का अनुग्रह और प्रार्थना का आत्मा उड़े। आज उसे अनुग्रह और हमने पाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, ना हम शामिल हो सकते हैं, ना हम झुंड हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के दया है, हम जीवित हैं। नंबर 1, हम जीवित हैं। दूसरी बात, हमें परमेश्वर ने अपने भवन में लेकर आया। तीसरी बात, हम स्वस्थ हैं। और चौथी बात, हमारा आत्मा अगुवाई कर रहा है ईश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, जो अनुग्रह की आत्मा हमारे ऊपर कार्य करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो अनुग्रह कहते हैं एक खुशी हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। दया बोलते हैं उसके अंदर, हमारे अंदर एक जो है खुशियाँ उत्पन्न होता है। हालेलुया, उसके करुणा महान है। उस करुणा के वजह से आप और मैं जीवित हैं। क्योंकि वचन में कई बातों को कहता है, हम विनाश नहीं हुआ है क्योंकि उसका करुणा है, उसके दया है। आज भी हम जीवित है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मसीह का जीवन जो है, सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो मसीहा लोग के ऊपर परमेश्वर के दया, उसके अनुग्रह, उसका कृपा हमारे ऊपर बना रहता है। क्योंकि जो वचन इस प्रकार कहता है, वहाँ पर एफिसियों की पुस्तक में देखेंगे 2 अध्याय 8वां वचन। एफिसियों 2 का 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान, परन परमेश्वर का दान है। वचन कैसे कहता? देखिए, परमेश्वर के दान। आज हम उद्धार पाए, हमारे नेक काम के लिए नहीं, हमारे भला भला कार्य के लिए नहीं पाए हम,
वो तो दया है ईश्वर का, वो करुणा है। आज हम यहाँ पर हैं। जब हम अभी गीत गाए हैं हमने, जब मैं पुकारूं वो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं वो उठाता है। ऐसी महान दया मसीह लोग का है। हालेलुया। इस बात को समझना है, इस बात को समझना, मैं कौन हूं? परमेश्वर का दया पाया हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ है, परमेश्वर की करुणा में मैं बढ़ रहा हूं। हालेलुया। यदि ऐसे आप मन में सोचोगे तो आप आनंदित होकर उसके नाम के हजारों करोड़ों धन्यवाद के भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। ऐसे मन में अगर आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, वो उसका करुणा है, आज मैं जीवित हूं, आज मैं इस प्रकार बढ़ रहा हूं, इस प्रकार अनुग्रह दया मिला, तो आपके अंदर से ये खुशियां का आत्मा मंडलेगा और आत्मा से होकर तू कहेगा, हे प्रभु तेरे दया बड़ा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। उसका करुणा सिर्फ दाऊद के सिर्फ नहीं है, उनके परिवार के सिर्फ नहीं है, विश्वास करने वाले तमाम लोगों के लिए वो दिया गया। वो भी किसी के द्वारा खरीदा गया नहीं, यीशु के लहू को द्वारा खरीदा गया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, कई लोग सोचा है मैं ऐसे पा लिया हूं, ऐसा मिला मेरी, उसके कारण इसका कारण नहीं, ये परमेश्वर की दया। उसी बातों को वहां पर जो है पौलुस कहता है। दोबारा एक और वर्ड पढ़िए, 2 का जो है 8 जी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही, आपने विश्वास किया है, उसके बाद अनुग्रह के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारे ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर को ओर से मिली हुई ध्यान आप और मैं आज पाए हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजनकार क्या कहता है, थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। भजन संगीता उसका जो है 36 उसका 7 को देखिए क्या कहता है। भजन संगीता 36 का 7 जी। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कितनी अनमोल है। मनुष्य की संतान तेरे पंखों की छाया में शरण लेती है। देखिए भजन संगीता का उसका भजनकार कहता है, उसको पाए हुआ अनुभव को यहाँ पर बांटता है। पीछे बड़ी तरह, हे परमेश्वर तेरी करुणा अनमोल है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर ऐसी वर्णन कर रहा है। कभी हमने किया है, हमने तेरी बातों को हमने प्राप्त किया है परमेश्वर के अनुग्रह हाथों से, उसका दया से हमने बहुत कुछ पाया है। मगर यहाँ वर्णन इस प्रकार करा, अनमोल है प्रभु तेरे दया, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह अनमोल है। ये दया किसको मिलती है? दया किसको ऊपर दिया जाता है? जो काबिल नहीं है उनको दिया जाता है। इस बात को समझकर तो एक बात को कहता अनमोल है, क्योंकि नाम है योग्यता है तेरे दया को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि मनुष्य ऐसी जीवन है, ऐसी कार्य है हमारा हृदय का अंदर, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा चाल और चलन, मगर फिर भी परमेश्वर के दया है। आज हम उसका दया को प्राप्त करते हुए आगे जा रहे हैं। इस अनुभव को प्राप्त करते हुए वही भजन संगीता में कहता है, मैं योग्यता नहीं है प्रभु तू मेरे ऊपर दया करने के लिए, तेरे दया को प्राप्त करने का योग्यता मैं नहीं हूं, फिर भी तूने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, दया किया है। हालेलुया। थोड़ी सी हम डीपली, थोड़ा सा गहराई में जाके देखिए हमारा जीवन कैसा है। अपने आप को सोच के देखिए, क्या हम उस योग्यता है उस महान परमेश्वर के शब्दों को हमारे मुंह से कहने के लिए? क्या हम उस प्रकार पवित्रता हैं? क्या उस प्रकार हम सच्चाई में चल रहे हैं? सोच के देखिए जरा। फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। इस दया को वर्णन नहीं कर सकते हम, मगर दाऊद इस प्रकार उस बात को कहता है, अनमोल है, उसके आगे कुछ ही नहीं है।
वो दया का सामने कुछ नहीं है। सब कुछ जो है उसके आगे कुछ चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि उस प्रकार महान दया हमारे ऊपर किया है करके कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, हम हमेशा उसके नाम की महिमा और स्तुति आराधना करना चाहिए, क्योंकि उसका दया है, हमें आगे बढ़ाना है। अरे कष्ट दुख पीड़ा परेशानियों को बीच में भी हमें सहायता दे रहा है। वो हमें ठुकराया नहीं, हमारा कार्य क्रिया की वजह से हमें दंड नहीं दिया, हमें दूर नहीं किया। अभी भी विश्वासी जन कई जगह पे कई किस्म की बातों में दबाव पड़ा हुआ, संसार के रीति से कई जगह में हम अपने आप फंसे पड़े हुए, फिर भी परमेश्वर दया करता है। अभी भी कहता है कोई बात नहीं, तो लौट आओ, मैं तुझे संभालूंगा। वो दया है, आज हम जीवित हैं, उसके दया का वजह से हम चल रहे हैं। इसको कभी न भूलें मेरे भाई मेरे बहन। हिंदी को पुस्तक का अंदर 6:25 पढ़िए जरा। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। इस प्रकार आशीष का घोषणा किया। उस वचन को यहाँ पर हम देखते हैं, इजराइल को जो है परमेश्वर ने चुना और उनको आशीष देते समय इस शब्द को इस्तेमाल किया। इस प्रकार जो है आशीषें दिया गया है इजराइल के लोगों के लिए, तो परमेश्वर ने चुन कर आया है उनके लिए इस प्रकार किया है। परमेश्वर के नाम की उस महान परमेश्वर है और अपने लोग को इस प्रकार आशीष देता। पढ़िए उसके द्वारा, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश, अपना मुंह का प्रकाश, परमेश्वर के मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तुझ पर अनुग्रह करे। लोगों को परमेश्वर आज देने के लिए ये सब दिया है दासों के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, क्या हम योग्यता हैं इसको प्राप्त करने के योग्यता है? फिर भी उसका दया है। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, पौलुस इस प्रकार कहता है 2 कोरिन्थियों का अंदर 13वां अध्याय 14वां वचन, क्या कहता है देखिए। 2 कोरिन्थियों 13 का 14वां वचन, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये पौलुस नया नियम में कलीसिया के लिए कहता है। पुराने नियम में देखा है परमेश्वर की आशीषें इजराइल को पर, नई नियम का अंदर आप हमें यह आशीषें हमें मिला। पढ़िए दोबारा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होते रहे। हालेलुया, इस प्रकार आशीष दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, इस करुणा सदा आपसे बना रहने के लिए आपको कुछ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा दे दी, मैं तेरे ऊपर दया करूंगा, तेरे ऊपर मैं करुणा करूंगा और इस प्रकार मैं आशीष दूंगा। मगर इसमें आप पर मुझे बना रहना है, कृपा में हमें बना रहना है। उसके लिए कुछ आप और मैं करना है। तो क्या करना है देखिए, यहाँ पे विलाप की पुस्तक निकालिए जरा, उसका 3रा अध्याय 23वां वचन। विलाप का गीत 3 का 23, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। क्या कहते हैं? सुबह का भोर आपको और मुझे परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। क्यों करना है? नया नया अनुग्रह को आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं जब सुबह का भोर यदि हम प्रार्थना करें। वो समय है, चुने हुए समय है, सुबह का भोर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हमें सुबह का भोर परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करना है। यही बातों को वहां पर जो है विलाप में बताते हैं। नई कार्य, नया दिन दिखाता है जब दूसरे दिन को हम प्रवेश करने के लिए
उस सुबह का नया दिन में हम सुबह को भोर परमेश्वर के नाम की महिमा देना है। जब ही वो जो करुणा और बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो है वचन में इस प्रकार लिखा है, जब मूसा ने परमेश्वर की ओर ताकने के लिए सुबह का समय को उसने रखा, सुबह का भोर उसके ओर ताका, इसलिए 40 साल बहुत बड़ा झुंड को लेके चला। उसका बल और ताकत उसके है, सारी बातें हैं ईश्वर के ओर से उसने प्राप्त किया। मूसा का जीवन का अंदर अगर देखा जाए, सुबह का भोर उसने जो है परमेश्वर की ओर ताका, तो ताजा नया अभिषेक उसने प्राप्त किया। मेरे भाई मेरे बहन, सुबह का और किसी का मत दे जाना। आराम की जो दिन है, सुबह का भोर जितनी हो सकता उतना जल्दी उठने का प्रयास करें। जो रात पर परमेश्वर ने हमें पंगतल रखा, दूसरा दिन आशीष के तौर पर दे रहा है, तो उसको समझे। आज भी प्रभु दोबारा एक और बार मेरे को जीवन दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं, तेरी स्तुति आराधना करता हूं। तेरी दया आज के दिन पूरा बना रहे, यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जब भी वो दया आपको ऊपर बना रहेगा, सुबह उठते मोबाइल का नहीं, सुबह उठते और कुछ नहीं, सुबह उठते उस महान परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, क्योंकि उसका दया वो दिन पूरा आपको जरूरतमंद है। मूसा ने इसी प्रकार किया। 40 साल मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया इजराइल को, कनान को जाने का पहले इतने साल। देखिए कितनी बड़े झुंड को लेकर चला, उसने कुछ और काम नहीं किया। सुबह को परमेश्वर का ताका, तो उसकी अनुग्रह की दया में वो बढ़ता गया है। भजन संगीता और एक बात को कहता है, देखिए देर भजन संगीता उसका 90 उसका 14 देखिए। भजन संगीता 90 का 14। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। देखिए क्या कहता है, क्यों करना है सुबह को। भजनकार इस बात को जानकर इस बात को कहता है, सुबह को क्यों करना है हमने प्रार्थना, क्यों उसके धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। दो अपनी बहन, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। आनंद करते रहे, वो आनंद हमको मिले जब सुबह को। और अगर आप और मैं उस महान परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे, तो हम आनंदित होकर चलेंगे। हमारे जीवन का अंदर कोई ऐसी गड़बड़ियां नहीं आ पाएगी, क्योंकि सुबह उठते हुए हमने परमेश्वर की दया को प्राप्त कर लिया। जब दया हमारे ऊपर है, तो हमारे आगे कुछ नहीं रह सकता, कोई संकट नहीं आ सकता, क्योंकि जो है उसका दया हमें संभाल रहा है। हालेलुया। दया को प्राप्त करने के लिए सुबह को भोर हम अपने आप को सौंप देना चाहिए। कहना चाहिए, ये प्राण ये आत्मा तेरा है प्रभु, तू जैसा चाहता है उस प्रकार मैं जीवन बिताऊं, तू मेरे ऊपर दया कर, ताकि जो है उसका दया हमें लेकर चलेगा, उसके अनुग्रह हमें आगे बढ़ाएगा, उसका करुणा हमारे साथ रहेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करने वाले हैं। परमेश्वर यीशु ने कहा है, जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु को आनंद जीवन पाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, यह आनंद यहाँ छुपा हुआ है। इसलिए वो भजनकार उस बात को जानकर समझकर इस बात को कहता है। 90:14 दो और अपने पीछे, हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, करुणा से तृप्त कर, हम जीवन भर जय जयकार और आनंदित कर, जय जयकार करते हुए आनंदित। किसको जय जयकार करते हुए? परमेश्वर को जय जयकार करते हुए आनंदित होकर और आनंद से जीवन बिताएं। आज कितना विश्वासी जन का आनंद नहीं है, कमी कहां है वो ढूंढिए जरा। सुबह को भोर आप क्या कर रहे हो मेरे भाई मेरे बहन? इस अनुभव में आपको और मुझे आना है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। निर्गमन उसका 34:2 निर्गमन 34 का दूसरा वचन, और सुबह तक तैयार हो जाना,
सुबह तक तैयार हो जाना, और सवेरे ही सीने पर्वत पे चढ़ के उसके चोटी पे मेरे सामने उपस्थित होना। ये परमेश्वर का आज्ञा है। मूसा ऐसे नहीं चला गया, ऐसे ही जो है 40 दिन 40 साल जो है इतनी बड़ी भीड़ को लेकर नहीं चला। उसका कारण कहाँ है? परमेश्वर का आज्ञा को माना। कहा है तू सुबह को और चढ़ के आ जाओ, मेरे उपस्थिति में तू खड़ा होना है। जब ही वो सामर्थ्य को प्राप्त किया है। मूसा के बारे में अगर हम देखें, बड़े अद्भुत काम किया उसने, उसके सामने कोई टिका नहीं है। पढ़िए जरा पीछे। और सवेरे तैयार रहना, सुबह तैयार रहना, और भोर को सीने पर्वत को ऊपर चढ़ के उसके चोटी पे मेरे सामने खड़ा होना। कि मूसा ने किया, मगर आज परमेश्वर ऐसे नहीं आपको कहा तुम मेरे वहां पर आ जाओ। जहां आप रहे हो उसी जगह पे, जिस जगह तू सो रहे हो, जब तुम नींद खुली है, उसी बिस्तरे को ऊपर बैठते हुए उसको और ताको। वो सौभाग्य यीशु के द्वारा आपको और मुझे मिला। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन। मगर परमेश्वर ने आज्ञा दिया था मूसा का सुबह के भोर, इसलिए सुबह के भोर को आप ना भूल जाएं। बेहतरीन समय है सुबह, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होते हैं। जब आप आंखें खोले तो कोई वो नहीं हो पाता, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, शांत, हर जगह शांत। आपके मन से आप खोजोगे परमेश्वर की उपस्थिति, दया आपको पर उतर आएगा। मेरे भाई मेरे बहन, इस अनुभव में आप पहुंचिए ताकि आपका जीवन के अंदर आनंद मिले, अनुग्रह की दया मिले, और शुरुआत के दिन उसका सम्मुख अपने आप को सौंपे, उससे मुलाकात करें। जब आप उस प्रकार अपने आप को सौंपते हैं, उसका दर्शन भी आप पाओगे। मूसा का साथ परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति तेरे सामने होना चाहिए, और मेरी उपस्थिति के सामने तो खड़ा रहेगा। वही परमेश्वर आज भी, यदि आप सुबह को भोर ढूंढोगे तो परमेश्वर का दर्शन भी हम पा सकते हैं। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए सुबह को भोर आपको जो है खोजना है, और सुबह को भोर धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा हो। आप देखिए भजन संगीता में और भी इस्राएल के लिए कुछ बातों को कहा है, और वहां 78:24 को देखिए जरा। 78:24 और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मन्ना बरसाया। परमेश्वर स्वर्ग से जो स्वर्गदूत का मन्ना था वो इस्राएल लोगों को दिया। कब दिया? सुबह को भोर। हालेलुया पढ़िए जरा पीछे। उसने उनके खाने के लिए मन्ना बरसाया और स्वर्ग से अन्न दिया। हालेलुया देखिए सुबह को भोर, क्योंकि ये नियम है, ये सुबह को भोर ढूंढना है। इजरायली लोग जो है सुबह को ढूंढा और उन्होंने प्राप्त की। आप सोच सकते हैं अरे यार कैसे हो सकता है? जरूर हो सकता है यदि हम सुबह को और उसके हाथों में दे देते अपने जीवन को। प्रभु मेरे प्राण मेरा आत्मा तेरे दे तेरा है और तू चला ये जैसा मर्जी, तो परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देता, क्योंकि हमारे पूरे अधिकार उसको हाथ में दे देते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक को आगे बढ़ाता है। और इजराइल के यही सिखाया गया। उसी तरह जो है निर्गमन पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 31 से लेकर 35 तक देखिए, वहां पर क्या कहता है। जी। और इजराइल के घराने ने उसका नाम मन्ना रखा। वह धनिये के बीज के समान श्वेत था। उसका स्वाद शहद के बने कुएं के समान था। मूसा ने कहा, यहोवा की आज्ञा ये है
ओमेर मन्ना अपनी समस्त भावी पीढ़ियों के लिए रख लो, जिससे वह जाने कि मैं तुम्हें मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें एक ओमेर मन्ना डालकर उसे यहोवा के सामने रख दे, कि वह तुम्हारी समस्त पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे रख दिया, कि वह वही रखा रहे, जब तक इजरायली बसे हुए देश में नहीं पहुंचा 40 वर्ष तक मन्ना खाता रहा, जब तक वह कनान देश की सीमा तक ना पहुंचे वह मन्ना खाता रहा। देखिए परमेश्वर कैसा है, सुबह को भोर अपने लोगों को खड़ा है, अपने प्रिय जन को किया है, आज भी विश्वासी जन के लिए करने के लिए तत्पर खड़ा है, क्योंकि आप और मैं विश्वासी हैं। जब परमेश्वर मन्ना बरसाया, कब तक? 40 साल तक, जब तक वो लोग कनान में प्रवेश नहीं किया, जब तक, आज भी कह रहे हैं, जब तक उसका आगमन नहीं आता है, जब तक आप और मैं इस धरती का अंदर भरपूर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, दया को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको और मुझे सुबह को भोर परमेश्वर को खोजना है। हमारे सारे विनती को सुबह को हो रखना है और उसके चरणों में हमको सौंप देना है। इसको आप और मैं सीखना है, क्योंकि मन्ना स्वर्ग से बरसाया अपने लोग को, एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, 40 साल। देखिए, और उन लोग ने आज्ञा माना और उन्होंने प्रार्थना भी की है। आपको और मुझे भी सुबह को और खोजना है, हमारे हर एक चीजें परमेश्वर करेगा, इसको विश्वास करना। भजन संगीता का वो क्या कहता है, भजन संगीता 63 1 से लेकर 3 तक भजनकार क्या कहता है, देखिए 63 1 से 3। जी। ये परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और प्यासी हर निर्जल भूमि में मेरा प्राण तेरा प्यासा है, तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने मैं पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरे सामर्थ और तेरी महिमा को देखे, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मेरे होठ तेरे प्रशंसा कर। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, देखिए कितना सुंदर जो है वार्ता को उसने यहाँ पर कहा है भजनकार, क्योंकि भजनकार सुबह को भोर उठकर उसकी आराधना करता था। दाऊद, हम सब जानते हैं दाऊद कैसा था, उसका मन इतना प्यासा था, इतनी भूख थी परमेश्वर को दर्शन देखना और परमेश्वर के नाम की महिमा देना। पढ़ के देखिए, मेरे आत्मा मेरे देह प्यासा है उस महान परमेश्वर के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे अंदर ऐसे प्यासा चाहिए। वचन साफ शब्द में कह रहा है, आपको भी दाऊद का जैसा बन सकता है। दाऊद का परमेश्वर आज भी मौजूद है, हमें सहायता करने के लिए तत्पर खड़ा है, मगर हमारे अंदर आत्मा में प्यासा होना चाहिए, हमारा खोज इस प्रकार होना चाहिए। सुबह को भोर इस अनुभव पाया हुआ भजन संगीता में दाऊद इस प्रकार कह रहा है। अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। देखिए हमारा जो भी बातें हैं कैसे हैं और हमको क्या करना चाहिए, वचन हमें समझाता है। दाऊद अपना अनुभव पाते हुए इस प्रकार कहता है, हमारा आत्मा कैसा है सुबह को भोर। देखिए जरा, पढ़िए बहन, तेरा पीछे पढ़िए कोई भी। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे
मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा, सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। देख लिए क्या कहता है, मन और शरीर अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, तेरे सामर्थ्य महिमा को देखूं। ऐसे आशा होना चाहिए। सुबह को भोर जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर तेरे दर्शन मैं देखना चाहता हूं, तुझे पाना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति को देखना चाहता हूं। तू जीवित परमेश्वर है, तू मुझे दर्शन दे। हालेलुया। दर्शन देने के लिए है परमेश्वर। पृथ्वी संदेश में हमने देखा, जब खबरों में गया है वहां पर दर्शन पाया है। वहां तक सिर्फ नहीं है, अपने चेलों को जो है जिंदा जीवित जो है दर्शन दिया। एक बार नहीं, कईयों बार। जब बंद दरवाजा का अंदर चेले लोग बैठे हुए थे, परमेश्वर यीशु मसीह दर्शन हुआ। बंद दरवाजा, ऐसे दर्शन देने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। हम और आप दर्शन को प्राप्त करना है, उसके लिए हमारे अंदर वो प्यास, वो भूख रहना चाहिए मेरे भाई मेरे बहन। जब भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे हम जो है सोच रहे हैं, ऐसे नहीं है। उससे भी बढ़कर महान परमेश्वर का दर्शन को आप और मैं पाने के लिए मार्ग दिखा रहा है। उसके लिए हमारे अंदर प्यास होना चाहिए, वो भूख होना चाहिए। परमेश्वर तुझे मैंने देखना है, तो परमेश्वर प्रकट होगा। प्रत्येक विश्वासी के सामने उसका दर्शन होगी। जब हमारे अंदर सुबह को वो प्यास हो, वो भूख हो, तो परमेश्वर का दर्शन को हम देखेंगे। क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु है। चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, सुबह को भोर अगर आप ढूंढोगे पाओगे। आज भी मौजूद है, हम दर्शन पा सकते हैं। उसके सामर्थ्य और महिमा को देखने के लिए सही समय सुबह का भोर है। इसलिए मिस मत करना कभी भी। यदि आप परमेश्वर का दर्शन देखना चाहते हैं, सुबह का भोर उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। नए नियम का अंदर पत्रुस इस प्रकार कहता है, ये हम पढ़े तरह दूसरा पत्रुस 3 अध्याय 18 वचन। दूसरा पत्रुस 3 का 18वां वचन। परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। देखिए क्या कहता है, विश्वासी जन के लिए कह रहा है। नए नियम का अंदर पत्रुस इस बात को कहता है। तुम्हारा पढ़िए जरा पीछे। आपके लिए, मेरे लिए कहता है। नई नियम लोग के लिए जो दाऊद ने पाया वो दूसरा है। नई नियम का अंदर पत्रुस जो है कलीसिया को लिखता है। पढ़िए जरा। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह पहचान में बढ़ते जाओ। की महिमा अब भी हो और युगान युग होगा। वही बातें, वो दया, वो अनुग्रह, वो दर्शन युगा युग होगा। मगर आपको और मुझे प्राप्त करनी है। ये पहले पॉइंट मैंने बताया। अभी दूसरे पॉइंट में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। जब हम उसके दया को प्राप्त करते हो, उसके दर्शन को प्राप्त करना हो, तो दूसरी कार्य एक है, दीन और नम्रता के साथ खोजना। हालेलुया। दीन और नम्रता के साथ अगर हम खोजें तो उसका अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। नीति वचन 3 का 34 देखिए। नीति वचन 3 का 34वां वचन। जी। ठट्ठा करने वालों को वह ठट्ठों में उड़ाता है और तीन दुखियों को ऊपर अनुग्रह करता है। इसका मतलब आपको दीन बनना है। मसीह यीशु को ग्रहण किया हुआ सारे विश्वासी जन प्रभु के समूह में दीन और नम्रता के साथ चलना है।
क्योंकि जो कुछ है हमारे पास वो सब कुछ उसका दिया हुआ। हमने अपने बुद्धि से, अपने ताकत से, अपने कार्य से नहीं, उसके दया के द्वारा हमने प्राप्त किया, तो जो है वहां पे हमको दीन बना। पहले पत्रुस 5:5 इसी प्रकार वे नवयुवकों, यहाँ पर जो है नौजवानों को भी इस बात को कहता है। नीति वचन में तो कहाँ है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर दोबारा कहता है, क्या कहता है? 5:5 पढ़िए जरा। 5 इसी प्रकार ये नबियों को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, हाँ अधीन रहो, और तुम सबका सब एक दूसरे के प्रति दीन और नम्रता के साथ रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है, दीन को पर अनुग्रह करता है। मेरे भाई मेरे बहन, कई लोग कहता मैं तो परमेश्वर के सामने बहुत अलीम है, मैं बिल्कुल ही हूँ। नहीं, सबका सामने ऐसे हो कि देखिए परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा रहा। आप सोचोगे अरे यार ये तो छोटा सा आदमी है, हमारा क्यों दीन बनना है इसके सामने? अरे छोटा, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं क्या चीज हूँ? नहीं, यीशु ने सबके पास इसी प्रकार दीन के साथ चला, इसलिए दूसरे को तुच्छ ना समझे। हमारा एक तमिल का कहावत है, छोटी सी तिल्ली होती है वो भी काम आता है, इसलिए उसे भी तुच्छ ना समझे। इसलिए आपको और मुझे दीन और नर्मता सिर्फ ईश्वर के सामने नहीं, सबका साथ में भी नर्मता दिखाना है। क्या यीशु क्या किसी चीज में कम है क्या? अंधे को आंखें दिया, बहरे को सुनवाया, गूंगा को बुलवाया, कोड़ियों को चंगा किया, मृत्यु होकर जिसको लाश जा रहा उसे चूके जीवन दिया, मुर्दों से 4 दिन सड़ा हुआ लाजरू को जलाया। उसके क्या जरूरत है लोग के सामने? ठीक है, ईश्वर के सामने रहने से काफी है ना। मेरे भाई मेरे बहन, दीन और नम्रता के साथ चलना है। जो भी हमारे पास है प्रभु के नाम की महिमा हो, उसने हमें आशीष करके दिया है। इसका मतलब घमंडता हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, कोई घमंड हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। क्यों? देखिए अभिमानी लोग को ऊपर परमेश्वर घृणा करता है, घृणा के कारण नहीं बनना। जो भी कुछ है, चाहे हो सकता हो पढ़ाई हो, चाहे डिग्री हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे बहुत बड़ा पद हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी दीन के साथ चलना। पौलुस के जीवन में अगर आप देखा जाए तो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ वो प्राप्त किया हुआ है, मगर वो दीन के साथ चला, नम्रता के साथ चला। इसलिए कई जगह पे परमेश्वर के लिए, राज के लिए सुख समाचार प्रचार किया और जो है कलीसिया को उत्पन्न किया। हालेलुया। कई जगह में इस प्रकार कहता है वचन में, मैं आप जैसा लोग के साथ मिलते हुए आप जैसे काम करते हैं, इसी मैंने भी काम किया है, किसी के ऊपर बोझ नहीं बना। मैंने अपने खुद अपने काम करते हुए हमारे साथ मैं परमेश्वर के नाम की महिमा दिया। देखिए कितने अपने आप को दीन कर रहा। क्या पौलुस से ऐसा नहीं है क्या? पौलुस भी बहुत काम किया है, उसके कपड़े के द्वारा लोग का बीमारियां चंगा हुआ। फिरौत का काम को पढ़ के देखिए आप, उसके कपड़े के द्वारा जब वो चलता था उसको छाया पड़ता छंगाए, फिर भी वो दीनता के साथ चला। मेरे भाई मेरे बहन, एक और वचन क्या कहता है देखिए जरा, याकूब की पुस्तक 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है। इस कारण अनुग्रह देता है, इसीलिए लिखा है परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है, नरम पर अनुग्रह करता है। आज कई लोग के जीवन का अंदर हम अनुग्रह नहीं प्राप्त कर रहे, दया प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उसका कृपा नहीं प्राप्त करने का वजह क्या पता? हमारे अंदर घमंडता, अभिमानी दिल, अभिमानी स्वभाव,
ओ मैं बहुत बड़ा हूं, मैं इतना जानता हूं, इतना कर रहा हूं। ऐसी कई चीजें हैं अपने ऊपर, अपने सुंदरता के ऊपर, अपने सारी कार्यों के ऊपर घमंड अंदर। मेरे सामने तो कुछ ही नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, इसी वजह से आपके जीवन का अंदर जो परमेश्वर का दया आना चाहिए वो रुका पड़ा हुआ, कहीं काम नहीं बन रहा है। कारण क्या है? रुकावट है, क्योंकि आप सही नहीं है परमेश्वर के समूह में। जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर का मन का अंदर घमंडता है। घमंड ना करें, ईश्वर की ओर से आपने पाया है, ये मत भूलना कभी भी। आज हम जीवित हैं तो फिर भी उसके अनुग्रह की दया का द्वारा मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए हमारे अंदर घमंडता नहीं होना चाहिए। दया को रुकावट करने वाले घमंड बने। घमंडता कार्य हमारा शब्द है, हमारा देखना, हमारा चाल है, हमारा वो है। इसी वजह से हम अनुग्रह को, दया को प्राप्त नहीं कर पा रहे, हमारा काम रुक रहा है। कई लोग बाहर नहीं दिखाता, अंदर है। मैं कितना खूबसूरत हूं, मैं कितना कुछ हूं, मैं क्या क्या हूं, औरों को तुच्छ समझे, फिर इसका मतलब तुम्हारे अंदर घमंड है। अरे ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, इसको तो ये काम नहीं आता, ये तो मैं तो इतना पढ़ा हूं, इतना कुछ हूं। मेरे भाई मेरे बहन, इसी का वजह से तुम्हारे लिए ऊपर आने वाला दया, अनुग्रह, कृपा रुक जाता है। इसलिए छुटकारा नहीं प्राप्त कर रहे, अधूरी रह जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आपका हमें घमंड को छोड़ना है, दीन बनना है ईश्वर के सामने, लोगों के सामने दीनता के साथ चलें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह दया हमेशा प्राप्त करते जाएं। एक और वचन पढ़ेंगे हम, निर्गमन उसका जो है 10 का 3 देखिए जरा क्या कहता है। निर्गमन 10 का 3। तब मूसा और हारून जब मूसा फिरौन के पास जाकर उससे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तो कब तक मेरे सम्मुख दीन होने से इनकार करोगे? मेरे लोगों को जाने दे। ये घमंडता हमें ना उसका आराधना करने देता है। मेरे भाई मेरे बहन, पूरी तरह तन मन से उस आराधना स्तुति करने पाए। हालेलुया। राजा को भी कहता है, और मूसा क्या था? कुछ भी नहीं है, पेट चढ़ा कर आया, झाड़ियों में दर्शन को पाया, और जो है मिस्र देश में आकर उस फारोन राजा, पूरी देश के राजा को कहता है, कब तक तुम घमंडता करोगे? कब तक जो है यहोवा के सामने तुम घमंडता के साथ रहोगे? मेरे भाई मेरे बहन, हम उस महान परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए आ रहे हैं, तो अपना आप का दीन और नम्रता करते हुए उसके सम्मुख में आए। एक और वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 138 उसका 6। भजन संहिता 138 का 6। क्योंकि यहोवा यद्यपि महान है, फिर भी वह दर्प मनुष्य का ध्यान रखता है, परंतु वह अहंकारी को दूर ही से पहचान लेता है। अहंकारियों को दूर से पहचान लेता है। इसलिए अपने आप को ध्यान रखें, दूर से पहचान लेता है। तुमको पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मन को जांचने वाला है। हमारा विचार सोच सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। दूर से पहचान लेता तुम कैसा है। इसलिए अपने आप को दीन और नम्रता करें। दो बातें मैंने बताया, दया में व्रत में जाने के लिए सुबह को भोर यत्न के साथ ढूंढे। दूसरी बात, दीन और नम्रता करें अपने आप को। हम कुछ नहीं है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, मसीह जीवन प्रभु की नाम की महिमा देने वाली बातें, हमारा जीवन में हमेशा उसके नाम को महिमा दे। परमेश्वर आपका आशीष दे। आंखों को बंद करें, सर को झुकाइए, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदासमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद की स्तुति करते हैं। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपके दया, आपके अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहने के लिए।
आपने जो मार्ग दिशा दिखाया है, सुबह को और आपकी ओर हम प्रभु पे और प्रभु सुबह को और आपको यत्न से ढूंढने पाए और आपका स्तुति आराधना कर सके। प्रभु जी दूसरी हम अपने आप को दीन और नम्रता करें, क्योंकि तो महान परमेश्वर है, अभिमानियों को विरोध खड़ा होता है, दीनों को पर दया करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन में आप आने करके दया करें, आपके आने करके दया हमेशा बना रह सके, उसी में हम बढ़ता जाए। खुदावन आज के वचन प्रत्येक के हृदय का अंदर 30, 60, 100 गुना फल को लेकर आने पाए। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।